तो आपने देखा ही था केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन का बैलेंस वगैरह देख ही लिया था। कैसे करना है वो हमारा एक टॉपिक रह गया था और आपने देखा भी था। कुछ एग्जांपल आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उस दिन नहीं लेके आ पाए थे, ठीक है ना। हर एक चीज का जो भी टाइप है केमिकल रिएक्शन, उस हर टाइप का आपके पास एक एग्जाम्पल है, उसको समझना है, देखना है, ठीक है। तो आपको तो हमने बता ही दिया था कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, बता ही दिया था आप लोगों को। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या बता दिया था? डिसोसिएशन रिएक्शन, इसको एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ऐड हो रहा है, ठीक है। तीसरा तीसरा आपको बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट का ही था एक टाइप जिसको हम लोग इसी का एक टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन थोड़ा लंबा हो जाता है ना, हाँ, ये सब तो याद है ना आप लोगों को, ठीक। और लास्ट वाला क्या था आपका? रेडॉक्स रिएक्शन। इसके दो पार्ट थे, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सेकंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को मिला देने से क्या मिलता था आपको? रेडॉक्स मिलता था। क्लियर? तो इतनी बातें तो आप लोगों को पता थी, इसके एग्जांपल्स हम लोगों को देखने थे, ठीक है। इसका एक आपको तो बताया था जनरल इक्वेशन कुछ ऐसा बनता है केमिकल इक्वेशन, ए प्लस बी, रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट बी आपस में कॉम्बाइंड हो जाते थे और क्या बना देते थे? ए बी। इस टाइप के रिएक्शंस भी आपको कंबशन रिएक्शंस में भी आपको दिखाए थे। और कंबशन स्पेशली जिसमें एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन हो जाता था तो वो कंबशन रिएक्शन होता था, ठीक है ना। और डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता था? सिंपली इसको रिवर्स कर दो तो ए बी आपको ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट प्रोवाइड कराता था, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में आपको बताए ही थे कि अगर ए बी रिएक्ट विद सी, देन अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट है तब, ठीक है ना। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में ए सी प्लस बी। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता था? ए बी प्लस सी डी। अभी इसको क्या करते थे? ए सी प्लस बी डी आपको मिल जाता था। क्लियर? ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको मैंने बताया था, ऑक्सीडेशन क्या मतलब? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी एलिमेंट से ऑक्सीजन ऐड हो जाए उसको क्या बोलते थे? ऑक्सीडेशन बोलते थे। रिडक्शन क्या क्या मतलब? अगर ऑक्सीजन के बिहाफ पे बोले तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर किसी से हट रहा है तो उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। फिर हाइड्रोजन के बेस पे बोलेंगे कि इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा और इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। तो ऐसे हम लोगों ने बोला था इसके अगर हम ऑक्सीजन के बिहाफ पे बोलें तो ए प्लस अगर उसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि मतलब ये क्या है? एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रिडक्शन के बिहाफ पे बोले तो ए माइनस ओ, मतलब सॉरी इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा मिस हो गया। इसको अगर हम इस तरह से देखें, ए ओ है पहले और ए प्लस ओ रिमूव हो गया ना, इससे रिमूव हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। बात आती है तो ऑक्सीजन के बेस पे हुआ ना, हाइड्रोजन के बेस पे भी हमें पढ़ना है। तो अगर हमारा ए एच है, इट विल प्रोवाइड ए प्लस एच, तो एच रिमूव हुआ ना, हाँ, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर आपका ए प्लस एच कॉम्बाइन हो जाए, ए एच हो जाए, तो एडिशन ऑफ एच हो गया ना, इसको बोलते हैं क्या? रिडक्शन प्रोसेस। तो सिंपल सा ये उसका जनरल फॉर्म था। आज आप लोगों के लिए कुछ बातें आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें नेक्स्ट कैसे करते हैं, यहां से, ठीक है, इसमें वहां से करते हैं। तो आपको आज आपको कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस बी गिव्स ए बी वाला कहानी था। तो आपको एक उस दिन भी बताया था कि सी प्लस ओ टू आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? CO2 ऐड हो गया ना। सिंपली H2 प्लस O2 आपको क्या प्रोवाइड कराएगा? H2O। रहा बात बैलेंस का, तो इसी पे बैलेंस भी सीखेंगे अपने लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना सीख लेते हैं। बैलेंसिंग में आपको बताए थे ना हम पहले कि हमें क्या करना होता है कि सबसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे बड़े मॉलिक्यूल को चुनो। बड़े मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हों। जैसे इसमें 2 एटम है, इसमें 2 एटम है, इसमें कितने हैं?
3। तो सबसे बड़ा मॉलिक्यूल तुम्हारे लिए क्या हुआ? H2O। सबसे पहले H2O में एलिमेंट्स को बैलेंस करना सीखो। H कितना है इसमें? 2। इधर है ना प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में कितना है? 2। तो हाइड्रोजन क्या है? बैलेंस है। फिर उसमें ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। तो हमें एक एप्रोप्रिएट नंबर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रा आप कुछ ऐड नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा कुछ आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अगर वो दिया हुआ है कि इतने ही रिएक्टेंट और इतने ही प्रोडक्ट हैं तब, तो अगर फिक्स है कि इतने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे ये प्रोडक्ट बनेगा, तो आपको इतने को ही एप्रोप्रिएट नंबर से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन इधर 1 है, इसको 2 कर दिया जाए, क्योंकि 2 इधर है ना, इधर भी 2 होना चाहिए, क्योंकि पीओएसी क्या कहता है? एटम नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम को बनाया जा सकता है, नहीं बिगाड़ा जा सकता, मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जितने हैं उतने ही होंगे, सिर्फ रीऑर्गेनाइज हो जाएंगे। आफ्टर केमिकल रिएक्शन एटम्स ओनली रीऑर्गेनाइजेस, सिर्फ रीऑर्गेनाइज होंगे, वो ना तो डिस्ट्रॉय होंगे नहीं नए फॉर्म होंगे। क्लियर है ना। तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस। पहले हाइड्रोजन बैलेंस था, लेकिन इस नंबर से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने हुए? 4 हुए ना। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4। तो इधर कितने हैं? 2। फिर अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो इधर, तो एक एप्रोप्रिएट नंबर फिर ढूंढो। ढूंढ लिया कितना? 2 2 जा 4। बैलेंस हो गया ना। तो ये बैलेंस का एक प्रॉपर वे है, दिस इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। आप एक बार कोशिश करो, गलती होता है फिर उसको रब करो, फिर दूसरा डाल के चेक करो कि होता है या नहीं होता है। क्लियर। इसके बहुत सारे तरीके हैं, बट ये आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको करा है, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना, आपको उस दिन भी समझाए थे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, कॉम्बाइन हो रहा है। अब बात करते हैं, दूसरा क्या बात था आप लोगों का? डिसोसिएशन रिएक्शन। क्लियर। डिसोसिएशन रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन में टूटना है ना किसी को। आपको उस दिन एग्जांपल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। ये आपको टूट करके CaO सॉलिड एंड CO2 गैस प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो ये CaO ही डिसोसिएट हो जा रहा है ना, 2 में CaO और CO2 में। अब यहां पर आपको कुछ बातें और एक्स्ट्रा आपको बता देते हैं। इसके साथ ही इतनी चीजें जो आपने पढ़ी, इसमें हीट भी तो निकलता है ना, ये क्या देता है? हीट भी देता है। क्लियर। लेकिन इसको जब तोड़ना हुआ तो इसमें आपको हीट देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? हीट, इसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट निकलता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कुछ रिएक्शन होते हैं जिसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करके उस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना पड़ता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी ये टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ रहे हो, उनमें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वाले रिएक्शंस भी होते हैं, जिनमें हीट रिलीज होता है, बाहर निकलता है आफ्टर रिएक्शन। सच आर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक, बाहर निकलता है। और किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपको बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तब जाके वो रिएक्शन परफॉर्म होता है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके और भी प्रॉपर एग्जांपल आपके पास हैं। आप पर डे लाइफ में सांस लेते हैं ना, सांस लेते हो, तो सांस जब भी लेते हो आप सांस में करते क्या हो? सांस लेना किसे कहते हैं पता है? चलो, हमारा शरीर, आपको पता है ना कि हमारा शरीर क्या करता है? एनर्जी। अब हमारा शरीर जब चलेगा तो हमको एनर्जी चाहिए ना, शरीर को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। शरीर को एनर्जी कहां से मिलती है? खाना खाने से ना। तो खाना खा के खाते हो तब काम करते हो, कि खाना खा के आराम कर लेते हो कुछ देर बाद काम करते हो? तो खाना खा के जब आराम करते हो तो शरीर क्या करता है? उसको
उस खाना से वो जो एनर्जी मिलती है तुमको, उसको स्टोर करके रखता है कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी शरीर उसको क्या करेगा, तुमको प्रोवाइड कराएगा, तुमसे काम कराएगा। ये होता है ना कि आप ऐसा नहीं ना कि जब जब खाना खाते हो तभी काम करते हो, जब खाना नहीं खाते हो तो काम नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। खाना सुबह में खाए तो दोपहर में भी बिना खाए आप काम करते हो ना, तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो एनर्जी कहां से मिलेगी, तो वो क्या करता है, खाना से एनर्जी जो निकलती है ना, वो एनर्जी स्टोर करके रखता है हमारा शरीर, ठीक है। और जब हमें जरूरत पड़ता है उस एनर्जी को हमें क्या कर देता है, दे देता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में एक ग्लूकोज नाम का ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, उसके फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है, ठीक है ना। तो किसी का फोन आया क्या, ग्लूकोज के फॉर्म में जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन सांस लेने में क्या लेते हो आप, ऑक्सीजन लेते हो ना। तो देखो ग्लूकोज का एक फॉर्म होता है, फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम फ्रक्टोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन फ्रक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस होता है, बट यहां पर ग्लूकोज लेते हैं। और जब भी सांस लेते हो तो तुम्हें क्या अंदर लेना होता है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो जब भी किसी का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे, दिस इज अ कंबशन रिएक्शन, कंबशन हुआ ना, है? तो जला रहे हो किसको, ग्लूकोज को, इसको बोलते तोड़ना। तो इसका मतलब जब ये टूट जाता है तो ये आपके शरीर में क्या बनाता है, CO2, क्या बनाता है, CO2, और ये वाटर बनाता है, ठीक है, H2O, और आपको ढेर सारा एनर्जी देता है, ठीक है। तो सांस लिए, ऑक्सीजन गया, ग्लूकोज को तोड़ दिया, किसमें, CO2 और H2O में, और टूटने से क्या होता है, एनर्जी आपको मिलता है। वो एनर्जी आप शरीर में यूटिलाइज कर लेते हो वर्क करने के लिए। जब आप सांस छोड़ते हो तो क्या छोड़ते हो, CO2 आप रिलीज कर देते हो, ठीक है ना। तो आपके शरीर में क्या बन जाता है, वाटर बच जाता है और एनर्जी बच जाता है। एनर्जी से आप काम करते हो, आपको पता है कि आपका शरीर 70% वाटर से बना हुआ है, वाटर कंटेंट रहता है। तो ये आपका एक इसको बोलते हैं सांस, जिसको बोलते हैं ना कि हमने एक सांस पूरा किया। एक सांस में क्या होता है, ऑक्सीजन जाता है, CO2 बन के वापस आ जाता है और हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, इसलिए हमारा शरीर चलते रहता है। क्लियर। अब देखो इसमें तुम्हें एनर्जी मिला ना, तभी ना तुमने काम किया ना। चलो काम कर लिया, अच्छी बात है, इसको कर लेंगे अपने लोग। तो ये किस टाइप का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब थर्म मतलब है थर्मियोनिक एनर्जी, मतलब टेम्परेचर टाइप का, ताप टाइप का, हिंदी में उसको कहें तो ताप कहेंगे। तो ये एनर्जी आपको क्या हो गई, मिल गई। आपका शरीर उस एनर्जी को क्या किया, काम वाम किया, फिर एनर्जी खत्म हो गई, फिर जरूरत पड़ा, फिर आपने सांस खींचा, ऑक्सीजन गया, फिर तोड़ा, फिर CO2 बाहर हुई, एनर्जी निकली, फिर आप काम किए, ठीक है। तो ये प्रॉपर साइकिल क्या होते रहता है, चलते रहता है। अब इसको जरा रिवर्स करो, आपने क्या छोड़ा, CO2, ठीक है ना, CO2 छोड़ा ना, ठीक है। CO2 गया हवा में, कहां गया, हवा में, क्लियर, हवा में। और बाहर वातावरण में क्या है आपके, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2, आपने जो छोड़ा उस CO2 और अर्थ से क्या खींचते हैं, पानी खींचते हैं ना, पानी, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको एनर्जी चाहिए, ठीक है। एनर्जी कहां से लेते हैं, सनलाइट से, क्योंकि पौधे दिन में काम करते हैं ना, खाना बनाते हैं ना। तो ये खाना बनाने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी, जो सनलाइट से इसको मिल जाती है। इतना मिलते ही ये इसको कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस O2। पेड़ क्या ले लेता है, CO2, आपको क्या देता है, O2, ठीक है ना। तो हम लोगों का उल्टा काम कौन कर रहा है, पेड़। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री हुए ना, पूरक हुए ना। हम लोगों के लिए जरूरत किसका है, पेड़ का, तभी तो हम जिंदा रहेंगे, क्योंकि हम CO2 छोड़ेंगे तो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कौन करेगा, क्योंकि फिर मुझे वही चाहिए। तो इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर कंटेंट लिया, उसको ग्लूकोज के फॉर्म में वो फल वल बना करके, सेलुलोज बना करके, ठीक है ना, फल बना लिया, सेलुलोज समझते हो, लकड़ी, पेड़ बढ़ता है तो लकड़ी बढ़ता है ना, महानुभाव थोड़ा उधरे रहिए, ठीक है। तो पेड़ बढ़ता है ना, तो ये सब ग्लूकोज क्या कर लेता है, वो अपने लिए यूटिलाइज कर लेता है, अपने आप को बढ़ाता है, ग्रो कराता है, समय पे आपको फल देता है ना। फल में भी ये क्या रहता है फ्रक्टोज के फॉर्म में, ठीक है ना, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में, ये सब रहते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या है, रिवर्स। लेकिन एक बात बताओ, इसमें तो एनर्जी निकली थी ना, इसमें एनर्जी क्या हुआ है,
लिया गया है तब रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, सच रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपने एक और एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का देख लिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। देयर आर आल्सो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इज एंडोथर्मिक, अनदर वन इज एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या? और रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी टू परफॉर्म द reaction is called endothermic. And which one is exothermic? Which releases energy after the reaction is called exothermic reaction. बोलो कोई दिक्कत हुआ नहीं? लकड़ी जलाते हो ठंडा में, ऐसे हाथ तापते हो ना ऐसे, तो वो एनर्जी आपको मिल रहा है ना, उसके रिएक्शन से C+O2 gives CO2 प्लस एनर्जी आपको क्या हो रहा है? मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड एक्सो ना, वो आपको दे रहा है ना, एक्सोथर्मिक। एक बात बताओ, एंडोथर्मिक का क्या मतलब? अब आपको उसको देना होगा। एक बात बताओ, ठंडा एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, ठीक है, उसको छुओगे ना? तो तुम्हारा हाथ तो पहले गर्म था, अब उसको छुओ तो कुछ देर तक हाथ पे रखो, उसके बाद हटा करके अपने हाथ को टच करो दूसरे हाथ से, कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा ना। इसका मतलब तुम्हारे हाथ का जो एनर्जी था, टेम्परेचर जो वो किसने ले लिया? आइस ने ले लिया ना। तो आइस ने लिया ना, तो वो क्या हो गया? एंडोथर्मिक, ठीक है ना। एंडोथर्मिक आपने दिया, आपसे गया, ठीक है, आपकी एनर्जी डिक्रीज हुई, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हुई? बढ़ी। लेने से ना बढ़ेगी, तो सच अ चेंज इज कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंज। ठीक है ना। गर्म पानी करते हो, बोलो गर्म पानी है, ठीक है ना, उसको एकदम ठंडा के दिन में खूब गर्म कर दो, गर्म करके उसको और कुछ देर के लिए छोड़ दो, धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा ना। जाओगे छूने तो तुम्हें गर्म लगेगा ना। इसका मतलब गर्म क्यों लगा? क्योंकि उसकी एनर्जी तुम्हारे पास आई ना, तो फ्लो उधर से तुम्हारे तरफ हुआ, तो ये गर्म पानी वाला सिस्टम क्या है? एक्सोथर्मिक। ठीक है ना। अब बातें समझ में आई? तो ये सारे रिएक्शंस है। अब बात आती है बैलेंस करने की, क्योंकि हमारा पर्पस ये था कि इसको बैलेंस करना सिखाएं आपको। मैंने क्या कहा? सबसे बड़े मॉलिक्यूल को आप क्या करिए? उठाइए। सबसे बड़ा कौन है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं? अब एक और बात, जब भी आप बैलेंस करिएगा तो इस एनर्जी टर्म को हटा दीजिएगा। इसका कोई मतलब नहीं होता है बैलेंसिंग में, ठीक है ना। इसका कोई मतलब, हमें एटम बैलेंस करना है, एनर्जी नहीं अभी करनी, ठीक है। तो एक बात बताओ, कितने इसमें बहुत, ये सबसे बड़ा ये है ना, इसको चूज करो, इसको किसी एक को। तो अब इस सबसे बड़ा ले लिया ना, सबसे बड़ा मॉलिक्यूल ले लिया। इस सबसे बड़े मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा एटम किसका है उसको चेक करो। हाइड्रोजन का है ना। कितना है? 12। देखो इस साइड कितने हाइड्रोजन है? 12 है। इधर भी कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए, तभी तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा ना। ऐसा क्या करें कि इधर हाइड्रोजन 12 हो जाए, इधर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें क्या? 6 2 12, बैलेंस हो गया ना हाइड्रोजन। बहुत अच्छा। अगर बैलेंस हुआ, एक बात बताओ, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या कितना हुआ? 6 + 2 = 8। 8 हुआ ना। तो 6 हाइड्रोजन बराबर 2, सॉरी गलती हो गया, 6 2 8, 8 ऑक्सीजन इधर, 6 2 8 ऑक्सीजन इधर। ऑक्सीजन तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात आती है कि कार्बन को बैलेंस करो, क्योंकि कार्बन ही बच गया है ना। इसे चेक करो, कार्बन कितने हैं इधर? 6। इधर कितने हैं? 1 है ना। तो जो ऐसा क्या करेगी यार, इधर वाला कार्बन भी बैलेंस हो जाए। क्या करें? 6 से मल्टीप्लाई कर दे, बैलेंस हो गया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। 6 दूनी 12, 6 18, इधर 18 हो गया, इधर कितना हुआ? 6 2 8। अब ऐसा क्या करें कि ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो देखो, जहां सिर्फ ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ही अब डिस्टर्ब है, तो सिर्फ हम चेक करेंगे कि कहां एक अकेले ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। यहां पड़ा हुआ है ना। ऐसा कोई चेंज लाओ जिससे ये क्या हो जाए? बराबर। एक बात बताओ, 6 2 8 यानी कितने की कमी है? 12 12 6 18, अच्छा सॉरी 6 2 8, इधर कितना है? 6 दूनी 12, 6 18, 8 10 की कमी है ना। ठीक। तो देखो इधर अगर हम कर दे 6, तो 6 दूनी 12 6 18, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि ये बराबर हो जाए। ऐसा बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी वैसे ही बैलेंस करो। तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़े वाले मॉलिक्यूल को चेक करो, उसमें सबसे बड़े वाले एटम को बराबर करो। तो 12, तो इधर क्या कर दें? 6, 12 हुआ,
सिंपल, इधर कर दो, बाकी सब बराबर हैं, इसको 6 करो ताकि बराबर हो जाए, नहीं हुआ इधर 6 करो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है ना, एक लाइन में कोशिश करना इस तरह से हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? तो आपको क्या क्या समझ में आया? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपने देखा, दूसरा क्या दिखा? डिसोसिएशन रिएक्शन। उसके आधार पे कुछ नए रिएक्शंस के टाइप भी आपने देख लिए। क्या? एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये कैसे पता चलेगा? अगर आउटपुट में, प्रोडक्ट साइड में आपको एनर्जी देखने को मिले तो वो एक्सोथर्मिक का होगा, रिएक्टेंट साइड में अगर एनर्जी देखने को मिले तो क्या होगा? एंडोथर्मिक। उसको चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो देखो, एंडोथर्मिक को उष्मा शोषी मतलब शोषण हो रहा है, और एक्सोथर्मिक को उष्मा छेपी मतलब उष्मा का क्षय हो रहा है। बोलो कोई समस्या नहीं है ना? तो इतना आपने देखा। कल के क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल के, क्योंकि इस एक ही साथ आपको सारे रिएक्शंस पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, बात आती है आपको नए वाले तीसरा रिएक्शन का टाइप पढ़ाना। क्या था? डिस्प्लेसमेंट था ना? हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही था ना? इसमें ए नंबर आपको क्या पढ़ा रहे थे? सिंगल। क्या पढ़ा रहे थे? सिंगल रिप्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो जरा देखो, एक रिएक्शन है जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। क्लियर है ना? अब होता क्या है, होता यह है कि जब भी जिंक के रॉड को इसमें डालोगे, इसमें जिंक एक्वस फॉर्म में चला जाएगा, कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे सॉलिड फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें क्या हुआ? जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना? अब सिंगल रिप्लेसमेंट हुआ है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो ये रिएक्शन आपका किस टाइप का कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन कितना को डिस्प्लेस किया? सिंगल को ना, इसलिए इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत न है? चलो अब बात तो आती है, इसके और सारे रिएक्शंस आपको दे देंगे, जो भी आपका नोट है उसमें डाउन लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी यहां से समझ में आ गया होगा, क्लियर है? आज कोशिश हम लोग करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस सारे क्लियर करके, बैलेंसिंग आपको तो सिखा ही दी है, इसमें बैलेंसिंग के लिए कुछ कुछ एग्जांपल आप लोगों को देंगे, उसको बैलेंस करके सीखेंगे। अब कौन सा पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी लिख लेना पूरा, रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको देखने हैं। कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ऐसा रिएक्शन लेते हैं जिसपे आपको एक और टाइप समझा दें। ठीक है ना? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है ना? एक लेते हैं आपको एसिड, सपोज HCl। ठीक है ना? एसिड बेस रिएक्शन, इसके साथ हम NaOH का रिएक्शन कराते हैं। देखो इसको बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको क्या बोलते हैं? एसिड। देखो ध्यान से देखो, अभी प्राइमरी लेवल पे हम लोगों को यह समझना है कि जिसमें H हो, जो H+ प्रोवाइड करता हो हाइड्रोजन प्रोटॉन, उसको हम एसिड बोलते हैं। जिसमें OH हो उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। जिसमें H हो उसको एसिड, जिसमें OH हो उसको बेस। अब जरा इसको ऐसे समझो, हम यहां लिख देते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन आपको पता है ना, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यह मतलब होता है कि एक एसिड अगर बेस से रिएक्ट करता है तो वो ऑलवेज आपको सॉल्ट और वाटर देता है। क्या देता है? सॉल्ट और वाटर। एक प्रोडक्ट तो वाटर होगा, क्लियर? क्लियर है ना? और दूसरा प्रोडक्ट सॉल्ट होगा, दूसरा प्रोडक्ट सॉल्ट होगा। देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट को समझना है, इसको थोड़ा हम तोड़ के लिखते हैं आपको। HOH, क्लियर? H2O को ब्रेक कर दिया ना, HOH, और NaCl एज इट इज रहने दो। जरा देखो यहां का H सोडियम के OH को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। फर्स्ट रिप्लेसमेंट। इसको ऐसे समझो, A B C D, घुस गया अंदर, लेकिन ये इसको जाना चाहिए बाहर, तंग करता है। देखो ध्यान से देखो, A किसके साथ गया? D के साथ। B किसके साथ गया? C के साथ। NaCl, H2O। यहां डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, दो जगह। ठीक है, इसको हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट के अंडर कंसीडर करेंगे।
ठीक है ना। और इसको स्पेशली हम लोग एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो दो प्रकार तो आप यहीं सीख गए, एक डबल डिस्प्लेसमेंट और दूसरा एसिड बेस रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एक्सोथर्मिक आज आप पढ़े नए वाले में, दूसरे क्या पढ़े एंडोथर्मिक, और तीसरा क्या पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और टाइप होता है रिएक्शन का जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको सम अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर कंसीडर कर लीजिएगा आप लोग, जब भी आप नोट बनाइएगा उसमें आप लिख लीजिएगा कि सम अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें समझ गए आप लोग, कोई समस्या इसमें आएगी नहीं? तो ये बात आप समझ लीजिएगा, कोई अगर दिक्कत आती है तो बताइएगा, ठीक है ना। तो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट देख लिया, क्लियर। कुछ आपको रिएक्शंस कैसा दिखाया जाए, रेडॉक्स बचाना, रेडॉक्स बचा। तो आज आपको हम क्या दिखाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन में आपको बताया था ना, दो रिएक्शंस एक साथ परफॉर्म होते हैं, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो समझ आइएगा ना। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन। आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बताए ही थे कि इसमें क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, ये तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हुआ ना, हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या मैंने बोला, इसका उल्टा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लिख रहे हैं वो समझ में आ रहा है ना। और इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, अब इस दोनों को एक साथ कॉम्बाइन करके देखते हैं, ठीक है ना। देखो एक बात, लकड़ी जला रहे थे ना, C+O2 गिव्स CO2, सम एनर्जी भी निकल जाएगा, ठीक है। यहां चेक करो ऑक्सीजन के लिए, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहां पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में जुड़ रहा है, किससे, कार्बन से, ठीक है। तो जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम लोगों को C+H2 gives CH4। क्लियर, ट्वाइस लगा दो, क्लियर हुआ। अब देखो कार्बन के साथ यहां हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो रिडक्शन टाइप। क्या बोलेंगे, रिडक्शन टाइप। हालांकि एक बात याद रखना, कोई भी रिएक्शन कंप्लीटली रेडॉक्स होता है जनरली, ठीक है ना। तो इतना बातें समझ में आई, हाइड्रोजन के बेस पे और ऑक्सीजन के बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें कॉम्बाइन करके देखेंगे कि रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, दोनों साथ साथ हो। क्लियर, जैसे पहले ये सिंपली ये देखो, पहले ये वाला, उसके बाद देखेंगे H2 + Cl2 गिव्स HCl, ट्वाइस बैलेंस कर देंगे। देखो क्लोरीन के साथ यहाँ हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऐड हुआ है ना, तो क्लोरीन का यहाँ क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। क्लियर, ये कोई दिक्कत कर रहा है क्या, नहीं। तो इतना अगर समझ में आ गया महानुभाव, तो बाकी सब तो समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आगे बढ़ाएं, चलो। तो इतना अगर समझ में आ गया आपको, तो थोड़ा सा आपके लिए जो हम इक्वेशन लेके आए हैं उसको बैलेंस भी करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कुछ इक्वेशन कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, आप लोगों के लिए बहुत सारा इसमें रिएक्शंस लेके आए हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, आपका काम ही आएगा। जैसे देखो कुछ रिएक्शंस आपको रेडॉक्स में दिखाते हैं जिसमें दोनों हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन। देखो ठीक है, ये है, इसमें लिख लीजिएगा आप लोग भी। देखो CuO + H2 गिव्स Cu + H2O, ठीक है ना। एक बात बताओ, इसमें ऑक्सीजन भी आया है और हाइड्रोजन भी आया है, इसको कैसे जरा समझेंगे, किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन, क्योंकि दोनों इसमें एक साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कैसे समझें, तो देखो एक बार रिएक्टेंट में देखो कि कॉपर के साथ कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। आफ्टर रिएक्शन कॉपर का क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, कॉपर से ऑक्सीजन गायब हुआ ना। तो कॉपर से जब ऑक्सीजन गायब हुआ तो कॉपर का क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड
ऑक्सीजन को रिमूव कर देना रिडक्शन कहलाया ना, बोलो क्या कहलाया, रिडक्शन। बहुत अच्छा। अब हाइड्रोजन यहां अकेले है, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़े, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जिसमें दोनों आपको देखने को मिल रहा है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को एक साथ जोड़े हुए हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। तो आज आपको सारी चीजें मैंने कोशिश की बताने की। एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो मैं आपके लिए लाया था, क्लियर। दूसरा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये नए टाइप के रिएक्शंस, टाइप नहीं है, उसी के अंडर आते हैं। उसी में किसी में एनर्जी रिलीज हो जाती है, किसी में एनर्जी लग जाती है, क्लियर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने देखा है, एसिड बेस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्लियर। तो और तो कोई हमें नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी आपके लिए जो भी है रिएक्शंस वगैरह लिख लीजिएगा, उसको पर करिएगा घर पे, करके आप चेक कर लीजिएगा। रहा बात बैलेंसिंग का, एक दो क्वेश्चन लिखते हैं, उसको बैलेंस करिए। आज का क्लास वहीं पे समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत